हाँ, तो जो अपनी क्विक सीरीज जो स्टार्ट की थी, क्विज जो फटाफट फटाफट रिवीजन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत, लेकिन आपको इकट्ठी मिल रही है, बेनिफिट ज़रूर उठाना है। और ये वो सेशन है जो आपको बड़े बड़े सोल्यूशन ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, तब जाके चीज़ें निकलती है। छोटी सी आपने डायरी बना रखी है, रजिस्टर डायरी कॉपी जो भी, वो शायद भर गई होगी, क्योंकि आज चैप्टर पार्ट 1 पहुँच गए 17। बड़े खुले खुले लिखा करो, कंजूसी नहीं करनी है, आराम से एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखा करो भाई आप, ठीक है ना। क्या करते हैं, खूब सारे ऐसे भी हैं इन फैक्ट को छोटे छोटे लिख देते हैं, ऐसा नहीं, खुले खुले लिखो, एक पेज में एक छोटी 5, 7, 10 बातें लिखो, बस खुली खुली आराम से बाइंडिंग वाली डायरी बनाओ छोटी सी, मस्त तरीके से इसको फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज का, तो कैसे कि आज अपन पढ़ेंगे जो हमारे प्रसिद्ध, चाहे वो लोक देवता हुए हों, चाहे लोक देवियाँ हुई हो, चाहे राजा महाराजा हुए हों, उनके प्रसिद्ध घोड़े या फिर उनके प्रसिद्ध क्या क्या वाहन थे, और उन्होंने उनकी रियासतों में कौन कौन से सिक्के चलते थे। ये 3 बहुत मेजर बातें हैं, रियासतों के सिक्के, उनके प्रसिद्ध घोड़े और उनके व्हीकल वाहन, कौन सी गाड़ियाँ थी। बहुत गजब की बातें अपन सीखेंगे, एक एक आराम से। पहले अपन बात करते हैं लोक देवताओं की, ठीक है, क्योंकि लोक देवता फर्स्ट आपको पता है, लोक देवता की जय बोल के आप काम किया करो, सारे काम सही हो जाएंगे आपके। बिल्कुल सही बात है भाई, लोक देवताओं का सम्मान हमारे लिए बहुत ज़रूरी आवश्यक है, क्योंकि लोक देवता हुए कैसे, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, ठीक है ना। बिल्कुल लोक देवता, इधर में लोक देवताओं का नाम लिखे हैं, इधर उनके प्रसिद्ध वाहन या घोड़े लिखे हैं। आपने पढ़ा था भरतपुर देव बाबा, ठीक है ना, भैंसे की बलि, सही है ना, तो ध्यान रखना। तो देव बाबा जो है, उनका जो है भैंसा, जो बेसिकली जो है, हालांकि मामा देव के लिए भी भैंसा की बलि चढ़ानी पड़ती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन देव बाबा का जो वाहन भैंसा है, तो ध्यान रखें देव बाबा का वाहन भैंसा है। ओके, हड़बूजी का वाहन, जो हमारे लोग थे हड़बूजी प्रसिद्ध, हड़बूजी का वाहन सियार है, सियार, ठीक है। वीर तेजा जी का वाहन लीलन, ठीक है, लीलन घोड़ी है इनकी, ये लीलन घोड़ी है, ये सियार है, भैंसा है, ठीक है। खेतला जी अपने पढ़ा था, बहुत यूनिक है, शायद आप नहीं पढ़ रखा होगा, लोक देवताओं में भी नहीं पढ़ा होगा। खेतला जी का वाहन कुत्ता है, ठीक है, खेतला जी क्या है, कुत्ता। ये वही खेतला जी जिनके जो हकलाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको कहते हैं कि इनकी जो परिक्रमा लगाने से या उनकी जो बारी बनी उनके वहाँ ले जाने से हकलाने वाले बच्चों का इलाज हो जाता है, वो यही खेतला जी है, ठीक है। इनका वाहन या वाहन क्या हो जाएगा, कुत्ता है। गोगा जी की घोड़ी है, नीली घोड़ी, वैसे लगभग नीली घोड़ी बोले, नीली का मतलब भी लीलो घोड़ो घोड़ी है, तो गोगा जी की घोड़ी है। पाबू जी की घोड़ी है, लेकिन उसका नाम है केसर कालमी, जो आपको पता है ना, मैंने लिखवा रखा है, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, नया नाम है, बिल्कुल डिफरेंट है। केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी है, केसर कालमी। जबकि नीली घोड़ी गोगा जी है, वो तो खैर लीलन घोड़ी बहुत बार पूछा गया, तेजा जी की है। और देवनारायण जी का घोड़ा है, देवनारायण जी भगवान का घोड़ा है, विशेष तौर पे ध्यान, लीलागर, ये बहुत यूनिक है, ठीक है। ये सारी बातें यूनिक है, बाकी तो फिर भी आपकी सुन रखी होगी काफ़ी। तो देवनारायण जी भगवान का घोड़ा है लीलागर, ठीक है। ओके, रामदेव जी का भी घोड़ा ही नीला घोड़ा, लीला घोड़ा सवार बाबा रामदेव जी है ना, तो लीला या नीला घोड़ा, लीला का मतलब ऐसे घोड़ा ही है। तो रामदेव जी की तो मैंने वो ट्रिक वगैरह नजरीली वाली, नेजा जम्मो एंड रिखिया, और वही है लीला। तो रामदेव जी की जो है वो लीला या नीला घोड़ा है, वो रामदेव जी का है। फिर मांगलिया मेहा, पढ़े थे अपन ने, मांगलिया पांचों पीर पदार्थ जो मांगलिया मेहा वो वाली, ठीक है, बिल्कुल। तो ये मांगलिया मेहा का घोड़ा भी वेरी यूनिक है, किरड़ काबरा। तो ध्यान रखें, मांगलिया जी मेहा का जो घोड़ा है वो किरड़ काबरा है, देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर है, और इन 2 के तो घोड़े हैं, ठीक है, इन 2 के घोड़े हैं। बाकी रामदेव जी का भी घोड़ा नीला घोड़ा रसवार, इन 3 के तो घोड़े हैं, घोड़े। जबकि पाबू जी की घोड़ी है केसर काल में, नीली घोड़ी है गोगा जी की, और लीलन घोड़ी है तेजा जी की। ये घोड़ियाँ, बाकी इनके घोड़े हैं, 3 के घोड़ियाँ, 3 के घोड़े हैं, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके, शायद विशेष तौर पे आपने याद रख लिया होगा, ठीक है ना। 4 हो गए क्या, किरड़ काबरा, नीला घोड़ा, लीलागर, और केसर काली में तो घोड़ी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना विशेष तौर पे। अब है शीतला माता जी, ये भी पढ़ लेना भाई। शीतला माता का वाहन है गधा, ये अपने पहले पढ़ लिया था, शीतला माता का वाहन क्या है, गधा है। सारी बातें मुझे लग रहा है मेरे साथ याद हो गई आपको, पक्की बात है। अब कुछ प्रसिद्ध घोड़े भी हैं, अब मतलब जो राजा हुए ना, राजा अमर सिंह को जानते हैं आप, तो अमर सिंह का प्रसिद्ध घोड़े का नाम है बादल। हालांकि झांसी की रानी के घोड़े का नाम बादल है, लेकिन उनका साथ में पवन भी है, तो झांसी की रानी के नाम पवन और बादल है, और वैसे अमर सिंह के घोड़े का नाम भी बादल है। उमेश सिंह बूंदी वाले राजा, अपने हुंजा, मैंने पूछा था आपसे हुंजा, कभी कभी हुंजा ऐसा भी लिखा रहता था, वो अपने टेस्ट में भी लिया था हुंजा, तो इनके घोड़े का नाम है हुंजा, उमेश सिंह बूंदी, हुंजा, ठीक है।
महाराणा प्रताप के तो आप सब जानते होंगे चैतक, घोड़े का नाम है चैतक। और पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम शायद आप नया सुन रहे होंगे, नाट्यरंगा, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था नाट्यरंगा, ठीक है। और भगवान गौतम बुद्ध जो है उनके घोड़े का नाम था कथक। बहुत यूनिक नाम, बहुत यूनिक। न जाने कितना ही आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और बहुत सारी बातें आज नहीं सीखी होगी। अमर सिंह का घोड़े का नाम बादल, उमेश सिंह बूंदी हुंजा, महाराणा प्रताप चैतक, पृथ्वीराज चौहान नाट्यगंगा रंगा, और झांसी की रानी पवन या बादल, और गौतम बुद्ध कथक। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं रियासतों में चलने वाले सिक्के। किस रियासत में कौन कौन से सिक्के चला करते थे? जोधपुर रियासत की बात करते हैं। इसमें विजयशाही, भीमशाही, गदिया व फदिया, गजब के नाम है गदिया, फदिया, विजयशाही और भीमशाही। ये जोधपुर रियासतों में राजाओं के द्वारा चलाए जाने वाले सिक्के थे, ठीक है ना। मतलब ऐसा मान लो उस टाइम ये करेंसी है, करेंसी, ठीक है, मुद्रा, ये ध्यान रखना। हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो राजा हुए, अपने नाम के सिक्के चलाया करते थे। जैसे विजय सिंह के नाम के राजा है तो विजयशाही, भीम सिंह भीमशाही, मतलब डिफरेंट, हालांकि कुछ नाम से नहीं, लेकिन खूब सारे सिक्के लगभग अपने राजा अपने नाम के सिक्के चलाया करते थे। कहते थे ना मेरे नाम के सिक्के चलते हैं, वो वाली चीज़ है। स्वरूप शाही, चांदोड़ी या चित्तौड़ी, शाह आलमी, त्रिशूलिया, उदयपुरी व भिलाड़ी, ये मेवाड़ में चलते थे। ये मेवाड़ रियासत के सिक्के हैं, ठीक है। वैसे ही कोटा के गुमान शाही, मदन शाही, ये कोटा में बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको पता है मदन सिंह राजा और गुमान सिंह दोनों ही कोटा के थे, तो गुमान शाही, मदन शाही, कोटा। और आपके जयपुर में चलते थे झाड़ शाही और मोहम्मद शाही, जो उसने अकबर ने उस किले का नाम चेंज कर दिया उस वजह से मोहम्मद शाही, ठीक है। तो झाड़ शाही और मोहम्मद शाही सिक्के जयपुर में। और आपके अक्षय शाही, मोहम्मद शाही, वापस रिपीट है लेकिन बिल्कुल सही है। और तांबे का डोडिया सिक्का, ये जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। ये जो भी मोहम्मद शाही है, ये किलों का जो नाम चेंज कर दिए थे उसकी वजह से पड़ गए, बाकी ये भी चलते थे। शाहपुरा, ये शाहपुरा है, आप चाहें थोड़ा ऊपर देख सकते हो शाहपुरा, ठीक है, तो चिंता नहीं करें, ये शाहपुरा है। यहाँ पर गवार संध्या सिक्का, ग्यार संध्या सिक्का चलता था शाहपुरा, ठीक है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा, विशेष तौर पे ध्यान रखना इस चीज का, ओके। ग्यार संध्या सिक्का शाहपुरा भीलवाड़ा। आगे देखते हैं रामशाही सिक्के, ये आपके बूंदी में, रामशाही सिक्के बूंदी। गजशाही सिक्के, सीधी सी बात है बीकानेर में, मतलब राजा अपने नाम पे रखते थे। उदयशाही सिक्के डूंगरपुर में चलते थे, ठीक है। तमंचा शाही की मैं अगर बात करूं, तमंचा धौलपुर में तमंचा पड़ जाता है भाई, है ना। ऐसा मान लीजिए धोले के तमंचा पड़ता है ना तो लाल हो जाता है, तमंचा धोले के पड़ता है, तमंचा शाही। झालावाड़ में मदन शाही, सलुम्बर में पद्म शाही। ये पद्म शाही सलुम्बर वाला वेरी यूनिक है। सलुम्बर आपको पता है उदयपुर के अंदर होता था एक सलुम्बर, एक अलग से, ठीक है, बिल्कुल। तो सलुम्बर, हालांकि आज भी सलुम्बर जगह पड़ती है उदयपुर में ही है, मेवाड़ में। तो पद्म शाही सिक्के सलुम्बर में चलते थे। और बांसवाड़ा सालिम शाही, बांसवाड़ा में कौन से? सालिम शाही बांसवाड़ा। आलम शाही प्रतापगढ़, आलम शाही कहाँ पर? प्रतापगढ़। राव शाही या अक्षय शाही, ये अलवर में, ठीक है। और आपके अंग्रेजों के सिक्के कलदार, ये कलदार नाम के अंग्रेजों सिक्के, ये भी यूनिक नाम है, डिफरेंट भी है, इसको भी विशेष तौर पे देखना है भाई। कैसा लगा सेशन? मज़ा आ गया होगा, इतना सारा इकट्ठा कंटेंट आपको मिल रहा है, बेनिफिट पूरा उठाना है, इसका फ़ायदा उठाना है। यूं ही घूमते घूमते टहलते याद कर लो, आराम से सारी चीज़ रिवीजन आपके हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो, कोई गलती रह गई तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। पिन कोई इसी में कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है, ओके।